मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन आप मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं प्रीता से बहुत नफरत करता हूँ डैड, एंड आई एम रियली सॉरी। जब आपने आंखें खोली मैं आपके पास नहीं था, अगर होता ना तो वो प्रीता और आपको कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए डैड, अब प्रीता और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ना आपको, ना मुझे, ना ही हमारी फैमिली में किसी और को। आज से प्रीता वोड़ा हम सबके लिए अजनबी होगी। इस घर में उसकी एंट्री अलाउड नहीं होगी, क्योंकि वो इस फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी। और ये तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग, ये जो भी तुम बोल रही थी ना, 7 जन्म और सिंदूर, कुंडली मिली हुई है, भाग्य, ये सब क्या कर सकते हैं इसका। एक काम करो, एक नोटबुक लो और उसमें लिख लो, थोड़े से आंसू बहा लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक सच बात बताऊं मैं तुम्हें, दैट्स द फैक्ट, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, बट बाय चांस तुम मर भी गई ना, तो इस परिवार का एक भी मेंबर आंसू नहीं बहाएगा। चीज मेरी है, मुझे बताइए, मेरे पास कोई रीजन तो होना चाहिए, मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे पास रीजन है, मैं तुम्हारा ये वहम भी साफ कर देता हूँ। ये क्या है? मीट है। इसके अंदर तुमने फ्रूट खाया था और मुझे फ्रूट ऑफर किया था, करेक्ट? तो कोई गुनाह कर गुनाह किया था, इसके अंदर जो चीज पड़ी थी गुनाह उसने किया था। अरे कौन सी चीज? जानना चाहती हो कौन सी चीज? चाकू, नाइफ। Where is the knife? मैं देख नहीं पा रहा हूँ, Where is the knife? चाकू दिखाओ मुझे। मेरे से कहानियां मत बनाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बिना किसी बात पे या किसी भी बात पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, समझ में आया? और ना ही मैं वो इंसान हूँ जो कभी किसी लड़की के ऊपर चिल्लाए। मैंने आज तक कभी किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। यू द फर्स्ट वन। पता है क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार तुमने प्रीता जी को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कोई ना कोई गुनाह किया है, ये तुमने किया है। एक्सेप्ट इट। क्या किया मैंने प्रीता के खिलाफ? जब देखो तब बोलते मैंने प्रीता के खिलाफ ये किया है, वो किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऋषभ जी, मैं आपका किडनैप क्यों कराऊं? कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं इसे रोकूंगी। क्या कर लोगी तुम? कर क्या लोगी तुम? सावित्री ने यमराज से अपने सुहाग को बचाया था, तो मुझे तो अपने सुहाग को तुम जैसी चुड़ैल से बचाना है। तो मैं जरूर करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि इस परिवार के लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे? कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तो कोई बात नहीं, पुलिस तो मानेगी, क्योंकि आज भी मैं करण की लीगल वाइफ। माहिरा ने कहा, करीना बुआ ने कहा, सबने कहा, तो मैंने भी कह दिया, लेकिन नहीं, आपने किसी और पर उंगली नहीं उठाई, आपने मुझ पर उंगली उठाई, मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं गलत हूं, मैं प्रीता को ब्लेम कर रही हूँ। प्रीता दूध की धुली भी नहीं है। अगर वो इतनी सीधी होती ना, तो आज माहिरा की जगह प्रीता बैठी होती करण के साथ। तकलीफ ये है कि आप प्रीता जी को अपना दोस्त मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, अंधा विश्वास करते हो, मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, समझते हो कि मैं गलत हूँ, और इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने प्लेट तोड़ दिया। अगर आज के बाद आपने मुझे गुस्सा दिलाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना आप ये बात। शोलन, उस कुछ का नाम है शोलन। ऋषभ जी, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मॉम की कसम। मैं आपके साथ कुछ भी गलत क्यों करूंगी? और इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, वो अपनी माँ की कसम छुट्टी क्यों खाएगा? I swear on my mom, मैंने आपकी किडनैपिंग नहीं की। वाह शर्लिन, तुझे अच्छे से पता है कि इन इमोशनल फूल्स को कैसे हैंडल करना है। प्रीता को इस कमरे से बाहर नहीं जाने दे सकती। ये बाहर गई तो ये शादी रोक देगी, और मैं ये शादी नहीं रुकने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं कैसे रोकूं इसे?
कितनी बेवकूफ हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे बाहर जाने से रोक सकती हो? मायरा, आज अगर तुम दुनिया भी उलट पुलट कर दो ना, तो जो मैं करने जा रही हूँ उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब हटो यहाँ से। कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। मैंने पूरे बेडरूम में जो जमीन पे चीजें बिखरी हुई थी ना, मैंने सब कुछ देखा। बेटा, हम इस बारे में बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बार करण की शादी हो जाने दो, उसके बाद। अच्छा बेटा, एक काम करो, जाओ जाके करण को ले आओ और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया, ओके? शर्लिन, अब मुझे तुम पर शक होने लगा है, और ये शक सही है, मैं जानता हूँ, पर शक तो शक ही रहता है ना, जब तक उसे साबित करने के लिए सबूत न मिले, है ना। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये शक पैदा हुआ। कुछ तो गलत जरूर है। कोई बात नहीं, करीना बुआ ने एकदम सही कहा कि एक बार करण की शादी हो जाए, उसके बाद पूरे परिवार के सामने मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे रिश्ता खत्म करना है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता मुझे खत्म करना है। वो पूरा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तुम्हारी शादी करवाते हैं, उसके बाद आज रात इस महेश लूथरा का काम खत्म करते हैं। इसका मतलब वो वक्त आ गया जब मुझे वो करना चाहिए जो मैंने सोचा है, करण से शादी। काम नहीं चलेगा, इस माहिरा को सीधा तो करना ही पड़ेगा। माहिरा, अगर ऋषभ को इसके बारे में पता चल गया तो कहानी बदल जाएगी। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। आइए आप लोग नीचे। जी। रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? काश ऋषभ की हुई शादी से कुछ हासिल हो पाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये लड़का किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त से जो भी बात करेगा ना उस शादी के खिलाफ, इसकी नजर में वो बुरा साबित हो जाएगा। मुझे तो वो भी परवाह नहीं है, मैं इसके लिए बुरा साबित होने के लिए भी तैयार हूँ। पहले भी मैंने इससे बात की थी, तो दोबारा बात करने के लिए तैयार हूँ। एक बार शादी तो रोके ना, तो करे शादी के लिए। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इसको जितना ज्यादा रोकूंगा ना, ये उतना ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। ये शादी करके ही रहेगा। मैं जानता हूँ ना अपने भाई को, किसी का नहीं सुनेगा ये। जाओ तुम लोग नीचे। एक बात बताओ, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी शराब पीने की? अरे तुम दुल्हन हो, तुम मंडप पे जाओगे, 1000 लोग रहेंगे वहां पे, किसी को पता चल गया कि दुल्हन ने शराब पी रखी तो क्या सोचेंगे? ओह, तो इसे ये लग रहा है कि मैं माहिरा ही हूँ, लेकिन मैंने पी रखी है, इसलिए इतनी देर से मुझ पर गुस्सा हो रही है। ओह गॉड, ये शीशे में माहिरा दिख रही है, कहीं शर्लिन देख ना ले। और एक बात याद रखना, ये जो खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ, अगर आज के बाद खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये घूंघट एक्चुअली सही है,
ये घूंघट रखो तुम। और अगर इस घूंघट से तुम्हारी सांस या आवाज दोनों में से कोई भी बाहर आई ना, तो लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि बदबू जो इतनी आ रही है, चुपचाप जाके मंडप पे बैठ जाना। चलो। तुम्हें पता है, मैंने जब पुलिस वालों को यहाँ पे देखा तब तो मैं बहुत डर गई थी। करने दूंगी। तुमने जितना गलत करना था तुमने कर लिया, अब और नहीं। भले ही मैं घूंघट के अंदर करण से शादी कर रही हूँ, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रही। आज भी मैं करण की बीवी ही हूँ, और तुम जैसी डायनों से इस घर को बचाने के लिए जो सही है वही कर रही हूँ। इस घर की अयोध्या में सीता वापस आ चुकी है, और अब इस घर की रामायण तुम तो क्या कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं बदलने नहीं दूंगी। ये कलयुग की रामायण भले ही हो, लेकिन इसमें भी राक्षसों का अंत ही होगा, जैसा हमेशा हुआ है। प्लीज। क्यों नहीं पुत्र, महेश को ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? जा ऋषभ, ले आ महेश को। मैं ले आता हूँ। रखते थे, जब शादी हो जाती थी उसके बाद ही दुल्हन का चेहरा दिखाते थे। तो मुझे लगता है हमें भी वही ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। इसीलिए मैंने मायरा से कहा कि वो घूंघट रख ले। ठीक है ना करीना बुआ? बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे मायरा बेटा, वहां पर क्यों रुक गई? मंडप में आ जाओ। आजा। पंडित जी शुरू कीजिए। जी। आई विश मैं तुम दोनों के लिए कुछ और भी कर पाता। जी हाथ पकड़ने के लिए कह रहे हैं? नहीं, टेंस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब करण मुझे अच्छे से नहीं जानता, मेरी शख्सियत नहीं जानता, मैं इतनी सफाइयाँ देती हूँ, वो मेरे मन को नहीं पहचानता, तो मेरे हाथ को क्या पहचानेगा? हे भगवान, पंडित हाथ देने को बोल रहा है और ये दुल्हन है कि हाथ ही नहीं दे रही। अरे कहीं नशे में धुत तो नहीं हो गई? माहिरा बेटा, बेटा हाथ आगे लाओ ना। माहिरा पुत्र, हाथ बढ़ा। करण, पुत्र क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं पुत्र, तू ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे दादी, करण सर तो बिल्कुल ठीक है।
बस बात इतनी सी है कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है। मम्मी जी, करण बिल्कुल ठीक है। वो शादी कुछ ज्यादा लंबी चली है तो थका हुआ सा लग रहा है। नहीं वो मैं थकान नहीं, मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है मुझे यहाँ बस। आखिर समीर भाई और सृष्टि में क्या खिचड़ी पक रही है? दोनों साथ में यहाँ से क्यों चले गए? कर क्या रहे हैं दोनों? सृष्टि, हेलो। मायरा बेटा, चलो घूंघट उठा लो। ये नींबू पानी पी लो, यू फील फ्रेश। गर्मी तो बहुत लग रही होगी तुम्हें। नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो पिछली बार गड़बड़ हुई थी ना वही दोबारा हो। उनको शक हो जाएगा भाई को यार। ओके योर ऑनर, पॉइंट नोटेड। सृष्टि की अदालत में ये फैसला सुनाया जाता है कि करण सर को ये गोली समीर लूथरा ही खिलाएगा। जूस में घुला मिला के पिलाएगा। हाँ, पकड़ो। क्या किया है तुमने सृष्टि? इनफैक्ट मैं नहीं किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मैं मारता हूँ। नहीं, मैं तुमसे सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, लेकिन तुम तो मुझे ही कंफ्यूज कर देते हो यार। क्यूट लगते हो, सब करते हो तो आई लाइक इट, आई लव इट। क्या? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इमोशंस में बहने की भी जरूरत नहीं है। हमें हर शादी रोकनी है। चलो। हाँ चलो। रोमांस सूझ रहा है। चलो चलो, लेट मी हेल्प यू। ट्रेडिशंस को ट्रेडिशन और दुल्हन को दुल्हन रहने दीजिए ना। लाइए, मैं इसे जूस पिला देती हूँ। ये लो। आप लोगों से विनती है कि शादी में विघ्न न डालें, क्योंकि ये शादी हमें शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करानी है, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बहुत कम समय है हमारे पास। अगर उसने घूंघट हटा दिया ना तो सबको पता चल जाएगा कि लूथरास की होने वाली बहू एक शराबी है। और इसकी तो सांसों से भी बदबू आ रही शराब की। कहाँ ये करण को संभाल रही थी, कहाँ खुद को नहीं संभाल पा रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये लड़की के पास दिमाग नहीं है क्या? लूथरास की बहू होने वाली है और इतनी केयरलेस। इसीलिए आप और आपकी बेटी कितना भी मुझे थैंक यू बोलोगे ना, कम पड़ेगा। I'm really sorry, Shalin. I'm really thankful. Seriously, I mean it. अब ये समीर और सृष्टि कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब ये दोनों कौन सी नई मूवी बना रहे हैं? नहीं, आई एम श्योर ये प्रीता के साथ मिलके कोई अलग ही कहानी बना रहे होंगे। ये शादी को रोकने की कहानी। मुझे अंदर जाके उन लोगों को ढूंढना होगा, रोकना होगा। और वैसे भी मेरी दी ना यहाँ पर करण सर की शादी अटेंड करने आई है, उनके सारे रस्में रिवाज अटेंड करने आई है। वो करण सर को ये दिखाने आई है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर अ फैक्ट मुझे पता है कि दी को बहुत फर्क पड़ता है। वो बस दिखाती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि उनकी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो रही होंगी अंदर से, मैं क्या बताऊं। चलो। वैसे सृष्टि, बात तो तुम्हारी एकदम सही है यार सैमी, अपने पास वक्त नहीं है। तुम हाँ, क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है। पूछो। तुम इस पूरे केस में मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मतलब तुम तो करण सर के भाई हो ना, तो भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे भाई की वेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई अड़चन ना आए। तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो थैंक यू सैमी, प्लीज वो सच हो जाए। देखो तुम ऐसे क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी बातें करते हो ना, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत क्यूट। पता है खीखी करने की जरूरत नहीं है। चलो, नहीं तो वो करण सर की शादी हो जाएगी। चलो बिल्ली से। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो शर्लिन की आवाज है, बुलाती हूँ उसे। वो यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब नवरात्रि थोड़ी ना चल रहे कि डांडिया खेलेंगे। हम अंदर थे, अब अंदर से बाहर जा रहे हैं। हम?
ये अंदर थी, मैं थोड़ा ना अंदर था। मैं तो भाई के लिए जूस बनाने गया था। अब मैं दे के आता हूँ। और सृष्टि अरोड़ा, कैसा लग रहा है अपने सपनों को टूटता हुआ देखकर? लेकिन क्या हुआ, शादी रोक पाए? शादी तो हो रही है। एक बार नहीं कई बार हार गए तुम लोग। बहुत मजा आया। ज्यादा खीखी खूखू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, जंग चालू है। और इस जंग में किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका फैसला होना बाकी है। तो अभी से उड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने अपना पासा फेंका नहीं है और बाजी पलटी नहीं है अभी तक। तो तुम एक काम करो, तुम किचन में जाओ, खुद के लिए पॉपकॉर्न बनाओ और शो देखो ना। बिकॉज़ द शो मस्ट गो ऑन। आराम से जंग के मजे लो। मैं ही चाहती थी कि करण और माहिरा की शादी हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ संजना, पर मुझे एक बात का डर लग रहा है। क्या? प्रीता अरोरा यहाँ आ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस शादी को रोकने की कोशिश करे। चाहे हम लोग करण और प्रीता की शादी को ना माने, पर सच तो यही है ना कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। अगर प्रीता चाहे तो इस शादी को रोक सकती है, वो भी लीगली। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द करण और माहिरा की शादी हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक होगा। करण भाई, आपके लिए जूस। आई एम फाइन, थैंक गॉड। सृष्टि ठीक है। चल मैं जूस पिला देता हूँ। हाँ जी, आराम से। ओह माय गॉड, अगर करण सर ने ये नशे की गोली वाला जूस पी लिया ना, तो उनका दिमाग घूमने लगेगा। वो अपना होश खो बैठेंगे और ये शादी रुक जाएगी। अरे मैं पहले ये शादी रोकना चाहती थी, क्योंकि करण सर उस लुटेरी दुल्हन के साथ शादी कर रहे थे। लेकिन अब दुल्हन तो मेरी बहन है। घूंघट में वो मंडप में बैठी है, वो करण सर से शादी कर रही है। तो अब तो मैं ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं रोकना चाहती हूँ। पर दादी तो उनको ये जूस का ग्लास दे रही है। सृष्टि दिमाग चला, कुछ सोच, कुछ कर, जल्दी कर। सलामत पहुंच गया हूँ। तुम बताओ वहां पर हो क्या रहा है? सब ठीक है ना? करण और माहिरा की शादी हो रही है ना? बस होने वाली है। करण अपनी दुल्हन के साथ मंडप पे बैठा है और यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। करण की शादी हो रही है, पर मैं तो यहाँ हूँ। तो करण की शादी किसके साथ? कहीं मंडप में मेरी जगह प्रीता तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। फैंटास्टिक। बस जल्दी से करण और माहिरा की शादी हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन तुमने तो प्लान बना ही लिया था मेरे प्लान को फेल करने के, वो भी एक बार नहीं 2 बार। लेकिन थैंक्स टू मी शादी तो हो रही है। पंडित जी, आप प्लीज मंत्र पढ़ते रहिए, शादी करवाते रहिए। ये लोग तो बाधा डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज। सृष्टि ठीक हो? हाँ। आओ मेरे साथ। एक मिनट ऋषभ जी, मुझे यहाँ नहीं, मुझे वहां बैठना है। सृष्टि, you're okay? यार ऋषभ जी, आई एम ऑल फाइन। कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है। वो लुटेरी दुल्हन मायरा भी नहीं दिख रही और दी के हाथ में स्क्रैच। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि दी की फाइट हुई हो मायरा से? आई मीन दी ने अपने हक के लिए फाइट की हो सकता है ना। दी की उससे फाइट हुई होगी और दी ने उसे ऊपर ही लॉक कर दिया होगा और उसकी जगह दी मंडप में बैठ गई होगी। एक मिनट, ये नक्कटी डायन शर्लिन भी तो नहीं दिख रही। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर गई थी और अब तक ये नीचे नहीं आई। पिताजी के आसपास मंडराने का है ना? ना तो मैं दिखती हूँ और ना ही मैं हूँ। तो मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके अगेंस्ट में जो कोई प्लान बनाती हूँ वो फेल हो जाता है। मेरा मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। Shut up! गलती से ऐसा सोचना भी मत। क्यों? बुरा लगा? जान लेने की बात कर रही हूँ इसीलिए? हाँ? हेलो?
मेरा फोन काट दिया। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं इसका नंबर ही ब्लॉक कर दूंगी, मुझे कभी फोन ही नहीं कर पाएगा। अरे किधर हैं आप? मैं आपको कब से ढूंढने जा रही हूँ। क्या आप शर्लिन के रूम में? अरे आप शर्लिन के रूम में क्या कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट, आप वहीं पे रहिए, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। प्रीता मेरे कमरे में? इसकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाती हूँ। इस नक्कटी डायन को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब इस जंगली बिल्ली की बारी है। मेरे होते हुए ये मंडप तक कैसे जा सकती है? जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। सृष्टि अरोड़ा जाने ही नहीं देगी। इस बार इसे तंगड़ी कबाब नहीं, भेजा कबाब खिलाऊंगी इस माहिरा की बच्ची को। रुको। रमोना जी, फेरे तो शुरू हो गए, समझ लीजिए अब शादी हो गई। संजना, फानी, शादी मेरी बेटी की है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम हो। होंगी ही ना। अगर माहिरा की शादी करण से नहीं होती तो प्रीता से हो जाती, और मैं इतना तो जानती हूँ कि प्रीता मेरी बेटी शर्लिन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। हाथ चिपचिप हो गया, पुत्र में धोकर आती हूँ। ओह माय गॉड, लगता है कोई आ रहा है। फेरों की विधि संपन्न हुई। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये सृष्टि कहाँ रह गई? होश में कैसे आ गई? तुझे क्या लगता है मैं तुझे मंडप में जाने दूंगी? नहीं जाने दूंगी मैं तुझे मंडप में। मेरी दी की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी तुझे दोबारा। तुझे तो मैं नहीं जाने दूंगी। आओ यहाँ पर। तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरवाजा बंद कर। खोल दरवाजा। मारो। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? सृष्टि, तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मंडप में चली जाएगी। देखिए शादी। स्वामी का फोन। स्वामी,
खोल रहा हूँ सृष्टि, एक सेकंड। खुल गया। मायरा मंडप में। ये क्या हुआ? मायरा मंडप में चलो। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। नहीं। मायरा की आवाज है, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रही है? इसका मतलब करण सर और दी की शादी हो गई। What? चलो। क्या हुआ? मायरा, दादी, मायरा, चलो देखते। ये मायरा यहाँ है तो ये घूंघट पे कौन है? हॉस्पिटल में जाके उसका गला घोटने की कोशिश तुमने की क्योंकि तुम चाहती नहीं थी कि मेरी और मायरा की शादी हो। मेरी फैमिली ने, हम सब ने तुम पे कितना विश्वास किया कि तुमने सिर्फ हमें धोखा दिया और कुछ नहीं। मेरी मॉम तो इतनी इनोसेंट ही, उन्हें लगा कि तुम हम सब के लिए गुड लक हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम हम सब के लिए बैड लक हो प्रीतोड़ा, बैड लक। और ऋषभ, तू बहुत इस लड़की पे विश्वास करता था ना। तुझे देख के तो मुझे भी एक बार को लगा कि मैं भी इस लड़की पे विश्वास कर लूं, लेकिन नहीं। मैं एक नागिन पे विश्वास कर सकता हूं, लेकिन इस लड़की पर नहीं। लड़की है, मेरी बेटी है, संस्कारी है। ये रहे ये आपकी संस्कारी बेटी के करतूते। देखिए ये किया है इसने। अब कुछ बोलना है आपको? चुप क्यों है आप? बोलिए ना कुछ। लेकिन मैंने गलत किया क्या है? अपने पति से ही तो दोबारा शादी की। पति नहीं हूं मैं तुम्हारा, पति नहीं हूं। पहले तुम्हारी शादी करवा। पहले ही कहा था वो कि महेश अंकल की हालत इसकी वजह से ऐसी है ना, और ऋषभ को भी किडनैप किया था। एक बार इमेजिन करके देखो, अगर इसको छूट मिल गई, ये क्या क्या नहीं कर सकती है। हमें इमेजिन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मायरा। तुमने जो 2 इल्जाम लगाए ना प्रीता जी पर, वो गलत है। नहीं ऋषभ, तू नहीं बोलेगा आज तू कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरी और मेरी लाइफ की बात है। ये तेरी लाइफ का सवाल है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। कर देखा तुमने, देखा, और तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। करण मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़। और क्या चाहती तुम? करण मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़। बोलो करण, मैं और क्या चाहती? मतलब इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। बिल्कुल सही कहा तुमने। पहली बार मुझे ऐसा लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी दी कुछ भी करती है उसका कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है। जानती हो ऐसा क्यों किया तुम्हारी दी ने? दूसरा फैमिली की प्रॉपर्टी, पैसे चाहिए तुम्हारे दी को। बिल्कुल सही कहा तूने करीना, और इसी वजह से पहले दिन से मायरा उसे खटकती है। इसीलिए 2 बार इसे मारने की कोशिश की। जब से मेरी बेटी यहाँ पर आई है, उसने सिर्फ आप लोगों को प्यार दिया है, आप लोगों को अपनाया है। करण से कितना प्यार किया, और उसके बदले में उसे क्या मिला? क्या मिला उसे?